लगता है कि सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करें सभी डॉक्टर्स का जो हमारी सेहत पर इतना ध्यान देते हैं। बिल्कुल, और कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। वो ना सिर्फ हमारा इलाज करते हैं बल्कि वो हमें एक उम्मीद भी देते हैं, हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर्स डे पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के होटल ल मेरिडियन में 28 जून 2026 को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अवसर था नेशनल डॉक्टर्स डे का और मौका था स्वास्थ्य सेवाओं में आ रहे तकनीकी और डिजिटल बदलावों पर मंथन का। CSR रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस 22वें नेशनल समिट 2026 का मुख्य विषय था डिजिटाइजेशन इन हेल्थ केयर, द वे फॉरवर्ड। इस आयोजन में विशेषज्ञ डॉक्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक और पेपर बेस्ड प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर AI, टेलीमेडिसिन और वेरेबल्स के उपयोग से एक कनेक्टेड और होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार करना था। जितना हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटाइज होंगे उतना ही हम अच्छा डेटा जनरेट कर पाएंगे। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफरल हमारे लिए आसान हो जाएगा। मरीज़ को भी कम से कम दिक्कत होगी, डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ देख पाएगा। हमारे देश में अभी कौन कौन सी जो बीमारियां हैं उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जब से ये AI आया है और डिजिटाइजेशन हुआ है डेटा का, तब से हम ज़्यादा एक ड्रग को बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं उसके बेसिस पे, क्योंकि हमें बहुत सारा डेटा बहुत कम टाइम में हमारे पास उपस्थित हो जाता है या हम उसको बहुत ज़्यादा को एनालाइज कर पाते हैं। इस सेमिनार में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे वन हेल्थ अप्रोच और डिजिटल तकनीक के जरिए पूरे देश के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ किया जा सकता है। CSR फाउंडेशन का जो कार्यक्रम हुआ डॉक्टर्स डे का, तो ताकि हम सब मिलकर, चाहे वो मेडिकल के हों या कृषि के हों या किसी अन्य क्षेत्र के, सभी मिलकर एक साथ काम करें और वन हेल्थ अप्रोच को अपनाते हुए 2047 तक निरोगी बना सकें, देश को एक हेल्दी कंट्री बना सकें। इस दिशा में आगे बढ़ना है। सेमिनार में इस बात पर खास जोर दिया गया कि डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से बड़े अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें कम होंगी। एक्सरे की रिपोर्ट, MRI की रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट बनानी है, जो भी ट्रीटमेंट प्लान जनरेट करने हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और हम ऐसे एल्गोरिदम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप हो। तो इन चीज़ों को आगे लेते हुए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे और रोबोटिक्स को और बेहतर बनाएंगे ताकि हम मरीज़ों को बहुत ही बेहतर हेल्थ केयर और स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकें। देश की एक बड़ी आबादी आज भी सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुंच एक चुनौती है। ऐसे में टेलीमेडिसिन और AI एक संजीवनी का काम कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जिसमें पेशेंट्स जो बहुत ही ग्रामीण इलाकों में, बहुत ही पहाड़ी एरिया में जो रह रहे हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है। मोबाइल फ़ोन के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। एलर्जी जैसी बीमारियों में जहां मरीज अलग अलग डॉक्टरों के पास भटकता है और डेटा बिखर जाता है, वहां भी AI सभी रिपोर्ट्स को एक जगह लाकर सही और त्वरित इलाज सुनिश्चित कर रहा है। ये एलर्जी जीवन की गुणवत्ता, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित करती है। और ये सिर्फ उस मरीज, उस बच्चे को प्रभावित नहीं करती, उसके पूरे परिवार को, सभी को प्रभावित करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन ये बहुत हद तक मदद कर सकता है एलर्जी के कारणों को जल्दी पकड़ने में, जल्दी निदान करने में, और साथ ही साथ एलर्जी से कैसे बचाव किया जा सकता है। दिन भर चले इस राष्ट्रीय समिट में पेशेंट केयर, इंटरऑपरेबिलिटी, टेलीमेडिसिन और डेटा एनालिटिक्स पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने माना कि AI के लिए सही डेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का डेटा ही मशीन को सही जानकारी देगा और एक सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण करेगा।